अधिवक्ता अशोक डागर जी मेरे साथ हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे थे। स्याना हिंसा मामले में 38 लोगों को आज सज़ा सुनाई है कोर्ट ने। हालांकि 1 तारीख को दोषी सिद्ध किया है और 1 तारीख को मुकर्रर की जाएगी सज़ा। तो मेरे साथ अधिवक्ता हैं जो इस पूरे प्रकरण को देख रहे थे, जो आरोपियों की तरफ से पैरोकार थे, वकील थे। उनसे जानने का मैं प्रयास करता हूँ कि कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई इनकी तरफ से और क्या वो दलीलें काम कर पाएँ इनकी। जी, कोर्ट में जो मेजर चार्जेस थे अक्यूज्ड पर्सन्स के खिलाफ, जिन्हें हम डिफेंस साइड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, 302, 124 से मेजर सेक्शंस थे। उसके अलावा तमाम 148, 147, 436, 332, 53 ये सारी के सारे सेक्शंस जो है, इनमें चार्जशीट जो फाइल की गई थी, कोर्ट में ट्रायल हुआ, सारी चीज़ें वाइडली जो है डिस्कस हुई। 124A में हमें दोष मुक्त भी किया गया है, क्योंकि 124 का जो ऑफेंस के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मेड आउट नहीं होते थे। बाकी एज इट इज़ सेक्शंस में गिल्टी होल्ड किया गया है। वह हम इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है। वी विल गो टू द एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे। आगे भी कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ेंगे, क्योंकि जो भी चार्जेस हैं जिनमें कन्विक्शन आज होल्ड हुआ है, वो जितने भी अक्यूज्ड पर्सन्स हैं उनके तमाम के खिलाफ कोई आरोप बनता नहीं है। एविडेंस की जो पोजीशन है वो बहुत वीक है और खाली प्रेशर में ये सारा का सारा जो मैं समझता हूँ, चूँकि ये मामला ज़्यादा हाईलाइटेड था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में सारी चीज़ें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है और मैं इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सर्विस रिवॉल्वर थी जिससे इंस्पेक्टर की हत्या की गई, वो पुलिस आज तक रिकवर नहीं कर पाई, वो खोखा रिकवर नहीं कर पाई, वो मोबाइल रिकवर नहीं कर पाई, तो क्या कहना है उसके विषय में? मुझे यही कहना है कि प्रोसिक्यूशन ने बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से, वो इंटेंशनली जानबूझ के इस वजह से रिकवर नहीं करी, क्योंकि इस इंसिडेंस में एक सुमित नाम के युवक की भी हत्या हुई थी और वो जो हत्या हुई थी वो मृतक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली लगने से हुई थी। कहीं वो बोर, दोनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बुलेट बरामद हुए, कहीं वो बोर एक दूसरे को कोरोबरेट ना कर जाएं और दूसरी तरफ से पुलिस के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ना आ जाए, तो वो इंटेंशनली जानबूझ के रिकवर नहीं की गई। अच्छा, आपकी तरफ से क्या ठोस दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई और कोर्ट ने कि आपकी दलीलों को एक तरह से खारिज कर दिया, तो क्या वजह रही, क्या मानते हैं? सबसे पहली ठोस दलील तो यही है कि 44 लोगों में कोई एक आदमी तो निर्दोष हो सकता है, कोई 2 आदमी निर्दोष हो सकते हैं, सारे लोग दोषी नहीं हो सकते। सेक्शन 34 का जहाँ तक सवाल है, सिमिलर इंटेंशन की जहाँ तक बात है कि प्री मीटिंग ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, प्री अरेंजमेंट। जो भी लोग वहाँ मोब गैदर्ड हुआ, वो मोब केवल काओस लॉटिंग एक्ट की कोई घटना हुई, उसके प्रोटेस्ट में मोब वहाँ गैदर्ड हुआ और उस मोब का इंटेंशन इंस्पेक्टर साहब की हत्या करना बिल्कुल नहीं था। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये मामला 302, 124 का इस वजह से नहीं बनता क्योंकि 302 का कोई भी इंग्रेडिएंट पत्रावली पे नहीं है। केवल मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 304 का मामला हो सकता था और उससे भी बड़ी बात हो सकता था उन लोगों के खिलाफ जो वास्तव में दोषी थे। वो जो वास्तव में दोषी लोग थे वो वहाँ पकड़े ही नहीं गए। एक्चुअल में ये तो बाद में सबको एक बिठा के राजनीतिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते सबको पकड़ के मुलजिम बना दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें रहीं कि जो निर्दोष लोग थे, जो वहाँ खड़े भी हुए थे, जिनका कोई एक्ट नहीं है, जिन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया, उन लोगों को तमाम को मुलजिम बना दिया। नाबालिग लोग भी हैं और एक फौजी भी है। हाँ, जीतू फौजी हैं, वो पोस्टेड हैं अभी, और ये तमाम लोग निर्दोष हैं। नाबालिग को भी जो गलत, उसको भी मैं, राजा है नाबालिग, उसका बेल भी मैं नहीं कराया था और उसका जो ट्रायल है वो भी मैं ही देख रहा हूँ। अच्छा, जुवेनाइल कोर्ट में पेंडिंग है अभी। अभी कोर्ट ने क्या डेट डिसाइड किया है फैसले के लिए? आज तो केवल दोष सिद्ध किया है, ऑल एक्यूज्ड को कन्विक्शन होल्ड किया है और क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे आर्ग्यू के लिए 1 तारीख फिक्स हुई है। हाँ, सज़ा के प्रश्न पर 1 जुलाई में सुना जाएगा, उसके बाद अनाउंस होगा। तो ये तो फाइनल हो ही गया, जो गिल्टी होल्ड हो गया। तो गिल्टी होल्ड होने का मतलब होना, सिद्ध दोष है, केवल अनाउंस होना बाकी है कि किसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलता है, किसको कितना पनिशमेंट मिलता है। तो अधिवक्ता हैं जिनका साफ तौर स्याना हिंसा मामले में आज आरोपियों को कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। क्या सज़ा है जानने का मैं प्रयास करता हूँ। इस मुकदमे की पैरोकारी कर रहे थे संजय शर्मा जी, जो अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, उनसे जानने का मैं प्रयास करता हूँ कि कितनी सज़ा सुनाई गई है, क्या गिल्टी होल्ड हुआ है और कितने इसमें आरोपी थे। जी, ये 3/12/2018 की घटना है। गौ कृषि के मामले को लेके FIR कुछ लोग दर्ज कराना चाहते थे, जिसमें FIR नहीं हो पा रही थी। उसके विरोध में उन लोगों ने मामला लगाया था कि हमारी FIR हो जाए। उस घटना को लेके बवाल हो गया।
तब इसमें जो है एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हो गई थी और एक और की हत्या हुई थी पब्लिक के व्यक्ति की, तब ये FIR हुई थी। 27 लोग इसमें नामजद हुए थे, बाकी 2 चार्जशीट इसमें आई थी, एक 27 लोग नामजद थे, बाकी विवेचना में आए थे 22-23 लोग। तो 38 लोगों का ट्रायल यहाँ पे चला, सभी को दोषी माना गया और 1 अगस्त नियत कर दिए सुनने के लिए। अच्छा, FIR में क्या था? FIR में क्या लिखा था? FIR में यही सब था कि हम ये लोग जो है जाम लगा रहे थे, FIR और उन्होंने पुलिस चौकी में आग लगाना, हिंसा करना और हिंसा भीड़ इतनी हिंसक हो गई कि वो दरोगा की हत्या हो गई उस केस में। ये सब आरोप थे पुलिस की तरफ से। हालांकि सभी गवाह पुलिस के ही थे, 26 गवाह पेश हुए इसमें, 25 गवाह तो सब पुलिस के ही गवाह थे इसमें। एक गवाह था जो इंडिपेंडेंट था, भगवानपुर का मूला और मूलचंद, तो उसने भी कोई सबका नाम वाम नहीं लिया था, उसने कोई सबको नेम नहीं लिया, 3 लोगों का नाम कहा था उसने हत्या के लिए, बाकी लोगों का नाम उसने लिया भी नहीं था। लेकिन फिर भी अब कोर्ट का टिप्पणी करें। ये केस चार्जशीट कब हुआ था? वो तो चूँकि विदिन चार्जशीट इसमें 2 पार्ट में आई थी, पहले एक पार्ट में आई थी, दूसरे पार्ट में आई। 27 लोगों की चार्जशीट पहले आई थी और बाकी जो विवेचना में चली थी बाद में, जो नाम प्रकाश में आए थे, उन लोगों की विवेचना हुई थी। 2 पार्ट में चार्जशीट आई थी। अच्छा, अब किस तरह के आर्गूमेंट किए आपकी तरफ से, क्या हुए, कोर्ट ने क्या माना, गवाही किस तरह से हुई, और जो पुलिस ने गवाही दी, जो आप बता रहे हैं 24, 25, 26 जितने लोगों ने गवाही दी, वो किस तरह की गवाही थी? वो क्या तस्दीक कर रही थी कि घटना किस तरह से हुई? देखो, तस्दीक तो नहीं कर पा रही थी, चूँकि जो है 25 गवाह सब पुलिस के ही गवाह थे। कोई किसी मुलजिम की कार्रवाई शनाख्त नहीं हुआ इस केस में, किसी भी मुलजिम का। जो 27 नामजद थे, बाकी तो सब अज्ञात में ही थे, किसी का कोई कार्रवाई शनाख्त किसी मुलजिम का नहीं हुआ था। उसके बाद भी पुलिस ने चार्जशीट लगा दी थी, तब जाँच यहाँ ट्रायल चला, ट्रायल में भी कोई कोर्ट में कोई कार्रवाई शनाख्त किसी मुलजिम की नहीं हुई थी। तो सर्विस रिवाल्वर, जिस सर्विस रिवाल्वर से जो आज तक गायब है, जिससे हत्या की गई इंस्पेक्टर की और दूसरे आरोपी की हत्या की गई, तो क्या वो सर्विस रिवाल्वर पुलिस बरामद कर पाई? ना, दौरान इन्वेस्टिगेशन सर्विस रिवाल्वर बरामद नहीं हुई, ना मोबाइल बरामद हुआ, आज तक बरामद नहीं हुआ कोई इस तरह। मोबाइल किसका? जो दरोगा जो सुबोध कुमार जी थे, उनका मोबाइल और रिवाल्वर था। अच्छा। वो आज तक भी बरामद नहीं हुआ, तो रिवाल्वर भी बरामद नहीं हुआ पूरी इन्वेस्टिगेशन में। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन तो क्या रहा होगा? बस ये है कि जो 27 नामजद थे, बाकी सब अज्ञात में थे। केवल कुछ मुलजिम तो ऐसे हैं जो नामजद भी नहीं थे, केवल फ़ोटो के आधार पर उनको मुलजिम बना दिया गया, जिसमें कि एक अधिवक्ता हैं या वेद व्यास जी, 50 साल से प्रैक्टिस में है, उनका बच्चा था नितिन, वो यहाँ जूनियरशिप में आता था। अब चूँकि रास्ते में जाम लगा था, वो भी वहाँ रुक गया, तो मात्र फ़ोटो के आधार मुलजिम बना दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट के आदेश पे तो क्या टिप्पणी करेंगे। अच्छा, नाबालिग भी है कोई आरोपी? हाँ, एक मुलजिम इसमें नाबालिग है, उसका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, एक मुलजिम और जुवेनाइल हुआ था, वो चूँकि 16 से 18 साल वाले में आ रहा था, इसलिए ट्रायल उसका भी यहाँ साथ साथ हुआ था। अच्छा, कोई फौजी भी है? हाँ, जितेंद्र फौजी का मैं अधिवक्ता हूँ, जीतू फौजी का। अच्छा, उनका क्या रहा? जितेंद्र फौजी, जब ये घटना हुई थी तो तब जितेंद्र फौजी का नाम एक तत्काल जितेंद्र फौजी का नाम आया था और मुख्य आरोपियों में आया था, और इस मामले में देश की आर्मी ने को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था कि अगर हमारा बंदा आरोपी है, अगर वो मुलजिम है, तो हम उसकी खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम खुद सुपुर्द कर देंगे। जितेंद्र फौजी जो है, मैं उसका अधिवक्ता हूँ, और वो उस समय, जिस समय की घटना है, वो उस समय जम्मू कश्मीर में तैनात था। वो यहाँ उसकी चूँकि भांजी की शादी थी, वो शादी में भात देने के लिए आया हुआ था। उसका प्लेन का टिकट था, उसे हवाई जहाज़ से जाना था, एक दिन पहले ज्वाइन करना था 4 तारीख को उसको। तो यहाँ से चूँकि रास्ता ही वो जो है जाने का एयरपोर्ट दिल्ली, तो उसे निकलना था, और रास्ते में चूँकि विवाद हो रहा था, बवाल हो रहा था, तो उसका मात्र वहाँ पे चूँकि भीड़ में था, वो फ़ोटो आ गया, केवल उसे फ़ोटो के आधार पर मुलजिम बना दिया गया। और शुरू में तो 302 में हिसाब रिवॉल्वर भी ले गया, फौजी है, ये है, वो है। बाद में फिर चूँकि आर्मी ने उसको हैंडओवर किया और ये कहा हमारा बंदा है, आप इसकी निष्पक्ष जांच कीजिए। तब निष्पक्ष जांच हुई, तब ये आया कि निकल के कि 302 वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है। और जिस समय की घटना थी, उस समय उससे चूँकि ज्वाइन करना था एक दिन पहले, तो एक दिन पहले यहाँ से निकल गया था। केवल रास्ता था, चूँकि एक ही रोड था, बस स्टैंड वहीं पड़ता था, बस वहीं से जाना था उसको, केवल इस आधार पर उसको मुलजिम बना दिया गया। तो जजमेंट की क्या डेट है? जजमेंट के आज गिल्टी होल्ड तो कर ही दिया है कोर्ट ने, अब तो सजा के प्रश्न पे सुना जाता है मुलजिम को, तो उसके लिए उन्होंने 1 अगस्त नियत किया है। तो साफ तौर पे ये अधिवक्ता हैं संजय शर्मा, जो आरोपियों की तरफ से लड़ रहे थे, तो सभी लोगों को कोर्ट ने गिल्टी होल्ड कर दिया है और 1 तारीख की इसमें सज़ा मुकर्रर करने के लिए तय की गई है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।